हेलो हाय नमस्ते सिमरन प्रणाम। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। दिवाली होली के बाद त्योहारों का जो मौसम था वो शायद आज तक भैया दूज तक था। तो बहुत सारी कंपनियों में छुट्टी पड़ी हुई थी, सारे कर्मचारी अपने घर गए हुए थे, सारे ड्राइवर लोग कंपनियों में जो भी काम धाम था वो हल्का सा रुका हुआ सा था। तो आज से या फिर कल सुबह से जो है वो कार्यक्रम जो है लगातार और बदस्तूर रूप से जारी हो जाएगा। अभी होली दिवाली में हमसे कैलाश जी मिले हुए थे। क्या है कैलाश जी की कहानी, क्या है इनकी स्टोरी, थोड़ा सा एक छोटा सा इंटरव्यू हम इनका ले लेते हैं। काफ़ी प्यारे और काफ़ी ज़बरदस्त आदमी हैं। अंकल सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। कैसे हो अंकल? सही है। कहाँ के रहने वाली जी? नाजिरपुर। सर ये एटा के अंदर तो नहीं पड़ता कहीं? हाँ, एटा के पास। ये राजू ट्विस्ट के असली कर्मयोगी हैं। ना शराब, ना गुटखा, ना तम्बाकू, ना किसी भी प्रकार की व्याभिचारी ये करते हैं। अपने आप से मतलब रखते हैं और असली कर्मयोगी हैं। पिछले 4-5 दिनों की मुलाकात के कारण मुझे ये लगा कि आप देवतुल्य हैं, महान हैं, ज्ञान समान नीति बुद्धि चरित्र के भी राजा है। कैसे आपने आपको इस उम्र में भी मेंटेन करके रखा है? क्या कुछ अच्छी सीख आप ड्राइवर भाइयों को देना चाह रहे हैं? मैं अच्छी बात बताना चाहता हूँ और बसों की देखभाल होना चाहिए सबकी और अच्छा काम करना चाहिए। कहीं भी करो, काम करो, दुनिया में करो। ठीक, हाँ, ईमानदारी से। ईमानदारी का काम होना कभी चाहिए। किसी को ठगाओ नहीं। नहीं, किसी का ठगोगे उतना लगत जाएगा। आप गांव से यहाँ आए, क्या कुछ मजबूरी और क्या कुछ मजदूरी, क्या कुछ सीन? गांव से यहाँ कैसा आना हुआ? गांव से? हाँ, अपने गांव एटा नाजिरपुर से यहाँ कैसे आए? यहाँ से चले आए हमने कि चलो घूम आएंगे और देख आएंगे दुनिया। अच्छा, जो शिव कुमार हैं ये इनके भी रिश्तेदार हैं। हाँ। बाकी अंकल यहाँ आके आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो अभी फ़िलहाल आप यहाँ शायद 19 तारीख को आ गए थे ना यहाँ? हाँ, विनय के माँ आया मैं। तो 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23, आज लगभग 5वां दिन है और यहीं बिल्कुल खड़े हो गए हैं। अपना भोजन बनाना, समय पर उठना। अंकल सुबह कितने बजे उठ जाते हो? कोई टाइम ना है, ऐसे 4 बजे में उठता हूँ। और रात में कितने बजे सोते? रात में क्या, जब आंग लगता तब सो लेते हैं और जगते हैं तो घूमते रहते हैं इसमें बस में ना। अच्छा जी। हाँ, ये मालिक की देख रहे हैं, बस हम देखभाल चल रही है। अच्छा। हाँ। तो वैसे मैंने आपको परसों उस दिवाली के भी दिन देखा था, कोई पटाखे छुड़ा रहा, कोई कुछ कर रहा। मैं भी यहाँ बहुत सारे चक्कर मारा था। आप प्रॉपर तरीके से जो है ध्यान दे रहे थे और अपनी चीज़ों को समझ के आप रिएक्ट कर रहे थे कि भाई ये मेरी गाड़ियाँ है, ये मेरी मालिक की गाड़ियाँ है। कुछ इस प्रकार से कोई गाड़ियों को क्षति ना पहुँचे, कोई नुकसान ना पहुँचे। क्या कुछ मेहनत भरे इनके दिल का अंदाज रहे तो दिल खुश हो गया। ये राजू टूरिस्ट के असली कर्मयोगी हैं और इसी कर्मयोगी का कारण मैं इनके लुभावनी ऑफर से भी थोड़ा सा जो है प्रभावित हुआ हूँ। अंकल एक चीज़ ये बताओ, इस ड्राइवरी लाइन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ऐसा है, डिलीवरी लाइन तो सही है मगर इसमें शराब ज़्यादा मिलता है। शराब ज़्यादा मिलता है? तो वो तो अंकल अपने ऊपर की बात है ना। काम अच्छा है डिलीवरी लाइन में। जब डिलीवर बनेंगे ना तो ये बसें चलेंगी कैसे फिर? हैं? हाँ, डिलीवर जरूरी है। बहुत अच्छे। हाँ, तो आप ड्राइवरों को देश के सैनिक मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। ये असली देश के कर्मयोगी हैं। हाँ, यही जब मेहनत करते हैं ये लोग, बस या बस हो, ट्रक हो, हाँ, कोई भी ट्रांसपोर्ट का कोई भी हो। धंधा। हाँ, हाँ जी। अच्छी बात है। अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो, मालिक का भजन होगा और सब कुछ मालिक देगा। और यहाँ क्या इधर है, कुछ नहीं, मेहनत करो। 4 दिन का मेला है, फिर पहुँचो ऊपर। हाँ, ये घूमने के लिए टाइम दिया है, घूमो और फिर मेला देखो। अच्छा, हाँ, ये मेला है।
ये तो वही वाली बात हो गई, क्या लेके आया था क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगानी 2 दिन का मेला, ये तो ये एक मेला ही है। हाँ मेला है, ये मेला है। हाँ हाँ इसमें दुनिया में लक्ष्मी रूपा है, जो कर ले वो कर ले, कुछ नहीं होने वाला है, कोई किसी की वो नहीं है। मेहनत करो फल मिलेगा। चलो, हाँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा ये बताओ, अभी पिछले दिनों आपसे मुलाकात हुई थी, खेती बाड़ी के बारे में भी आपने मेरे से काफ़ी अच्छी बातें की। यूपी में खेती बाड़ी का जो सिस्टम है, जो तरीका है, जो उसके एग्रीकल्चर के जो फील्ड हैं, या साथ के साथ अगर मैं ये मानूँ कि सबको साथ ले जाने वाली जो बातें हैं, आप इसको किस हिसाब से देखते हैं? क्या कुछ एग्रीकल्चर में कोई सुधार हुआ, किसानों के लिए कोई नीति बनी, या फिर कुछ उस प्रकार की कोई नई नई बातों का समावेश हुआ? कि क्या कुछ विचार आपके? खेती के खेती, आदमी जब खेती करेगा नहीं फिर खाएगा क्या? खेती तो वो करनी है, चाहे थोड़ी हो चाहे बहुत हो। क्या कही आप ड्राइवरों को खेती किसानी से कैसे जोड़ के देखते हैं? ड्राइवर लोगों ने वो हाँ जी, खेती किसानी से कैसे जोड़ के देखते हैं? क्योंकि अधिकांश ड्राइवर लोग जो यूपी से हैं, मद्रास से हैं, कलकत्ता से, चेन्नई से, देश के किसी कोने कोने से भी हैं, वो सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि थोड़े से खेती कर लेंगे, खेती बाड़ी के टाइम पे घर चले जाएंगे और फिर अपनी ड्राइवरी को संभाल लेंगे। कि क्या कुछ मैनेजमेंट और क्या कुछ व्यवस्थाओं को ये लेके सब चलते हैं? व्यवस्था करी जाती है भैया। जी हाँ जी। कुछ इस प्रकार से कोई स्पेशल आपका कोई वो अनुभव रहा हो? गाँव में भी रहे आप, इन शहरों में भी आप दुनिया घूम रहे हैं, तो कुछ स्पेशल बात बताओ ना। कोई स्पेशल थॉट हो, कोई नई कहानी हो, कोई ज़िंदगी का कोई दिवाली का कोई दिलचस्प रहस्य छुपा हुआ हो, कुछ है ऐसा? नहीं कुछ नहीं छिपा, क्या है कुछ नहीं। नहीं, आप समझे नहीं। कुछ ज़िंदगी के कुछ ऐसे नए रहस्यों के बारे में कोई वो पर्दा उठाती कोई कहानियाँ हो, या कोई ऐसी दिवाली हो जो आपकी यादगार रह गई हो? सब सही है भैया। नहीं, सब सही तो है कैलाश जी, लेकिन कुछ ऐसा स्पेशल हो जो कि याद रहेगी सालों सालों, कुछ ऐसा हुआ कभी? किसी को याद रहती है, किसी को नहीं रहती है। अपनी दुनिया में सब अपने अपने कर्म करते हैं। बहुत अच्छा। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, और सुबह उठना, नए नए नित्य डेली आयामों का प्रोग्राम करना, साथ के साथ अपने चेहरे पे भी स्माइल लानी होती है ना? अच्छा ये बताइए, परिवार में और कितने जने हैं? हमारे परिवार में 1 2 3 4 5 6 7 8 नातियों हैं। हाँ, हाँ हाँ। ये सारी बातें हैं। और आपको क्या उम्र हुआ है? हैं? आपको क्या उम्र हुआ होगा? उम्र है क्या? उम्र, एज? उम्र 50 की तो होगी हमारी। चलिए, ये आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बाद बाकी वो रामाशीष कहाँ चला गया जो कल रात में यहाँ पे था? वो मालूम ही नहीं पड़ो कहाँ चलोगा वो। मैंने कोई पता ही नहीं कहाँ चले जाता। हम इन्हें ढूंढता रुए, हम ढूंढता रुए। और आपका ड्राइवर वो कहाँ? और उसको ही तो बता रहे बच्चे को, उसको ही ढूंढते हैं हम, कहाँ पर चला गया। हाँ हाँ। तो अब ये बताओ, दिवाली ज़्यादा आनंददायक आपकी यहाँ रही या गाँव में रही? कितने ज़्यादा आपको आनंद? आनंद यहीं आए खूब। आनंद तो यहीं आए। कैसे? अरे घूमते हैं, बसें देख रहे हैं। हाँ, आनंद नहीं है। जहाँ पहुँचो तहीं आनंद रहते हैं, और जहाँ पहुँचो तहीं भगवान रहते हैं। आनंद हर एक जगह रहते हैं। आत्मा शांति है तो परमात्मा शांति है। जहाँ पर रहो तहीं आनंद है। अच्छा। हाँ। कुछ लोग फिर भी अपना माथा पीटते हैं कि मेरे को कम इनाम मिला, मेरे को ज़्यादा इनाम मिला। क्या ये उसका वो भ्रम है? अरे इनाम तो इनाम ही है, चाहे 1 रुपया हो, चाहे छोटी इनाम हो चाहे बड़ी इनाम, तो इनाम है। 1 रुपये मिल जाए जब भी इनाम है, इनाम मिलता है। हाँ। चल। तो ये थे जो कि अपने निजी अनुभव को बांट रहे थे।
तो अब इनसे ये भी पूछ रहे थे, आपने अपने आपको इतना फिट कैसे रखा हुआ है? क्या कुछ स्टोरीज है इस आपके स्वास्थ्य के बरकत के पीछे? कैसे कैसे आप अपने आप को मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि बोले तो बिल्कुल फिट फोर कैसे रखते हो? तबीयत पानी में जो आपका काफ़ी गुणोत्तर सुधार है, क्या ये आपके खान पीन का है या क्या कुछ सीन है? देखो, खान पीन का होता है, हमेशा शुद्ध भोजन खाओ। हाँ हाँ क्या कही, हाँ हाँ। ये शिकार खाते ये गलत है भाई, समझे? ये कहते हैं शुद्ध भोजन खाओ और शुद्ध रहोगे तो शुद्ध बुद्धि रहेगी। जब तुम मीट खाओगे, हर एक चीज़ खाते हो, तो उसमें अंदर दिमाग के अंदर वही बुद्धि आएगी। अच्छे के ढिया बैठो और गलत के ढिया बैठोगे तो गलत कैसी बातें आएंगी। अच्छे के ढिया बैठो, अच्छी बातें करो, अच्छी बैठक बैठो हमेशा। हाँ। तो ये थे श्री कैलाश जी, जो कि अपने निजी ज़िंदगी के अनुभव बांट रहे थे। अब कब घर जाना हो रहा है? घर जाएंगे हम घर जाएंगे 1-2-25 तारीख को, 2 महीना करके। हाँ, अब 31 तारीख आई, 25, 2 महीना काम और करेंगे, 2 महीना 5 दिन। हाँ, उसके बाद जाऊंगा मैं। फिर आओगे भी? आने का मतलब ये है, भगवान की कृपा है, जो ईश्वर भेजेंगे तो फिर भी आएंगे। आपकी बातें सार्थक है, ईमानदारी आपकी वक्तव्य और वाणी में झलकती है। साथ के साथ आज की इस आधुनिकता की दौड़ में, जहां एक व्यक्ति दूसरे आदमी का अहित चाहता है, उसके प्रति विद्वेष की भावनाएं, उसको आगे ना बढ़ने देना, आप एक सात्विक जीवन का भी आनंद ले रहे हैं। किस हिसाब से आप देखते हैं कि इस दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में अपने आप को व्यवस्थित रखना, अपने खाने पीने की व्यवस्थाओं को बनाना, साथ के साथ एक दूसरे से संपर्क स्थापित करके ड्राइवर लोगों से और हेल्पर लोगों से काफ़ी अच्छे और सात्विक भाव से? अरे हम तो खुश रहते हैं, काम अच्छा होना चाहिए, गलत काम नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा। हाँ। तो कैलाश जी, एक लास्ट और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। आपने शायद यही नहीं, कहीं और भी काम किया होगा? नहीं, कहीं नहीं करता हूँ मैं। ना। तो ये बताइएगा, गांव अच्छा है या शहर अच्छा? सच बताइए, अपने दिल पे हाथ रखिए। दिल पे देखो, यहाँ पे हैं इस तो हमको अच्छा लगता है खूब। और घर पर पहुँच जाएंगे तो घर पर भी अच्छा है। जहाँ रहोगे तो अच्छा ही अच्छा है। जो मन चंगा तो कटौती में गंगा। हाँ, ये मन तो रुका है, यहाँ पर मन रुका है। मन भाजता नहीं है, मन स्थायी है। जिंदगी में कुछ ऐसी टीस रही हो, कभी ऐसा कोई पीड़ा रही हो कि भाई मेरे को ये चीज़ नहीं मिली? क्या कुछ था वो? ये चीज़, किसी चीज़ की कोई कमी रही हो, या फिर कुछ ऐसा रहा हो कि भाई ये चीज़ मेरे को मिली नहीं, कुछ ऐसा है? अरे नहीं, मेरे अंदर कुछ नहीं विचार। परमात्मा से ध्यान रखता हूँ मैं। हाँ, वो ही देने वाला है। यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं है, ये संसार है। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छे विचार आपके साधुवाद और भावनाओं से उत्पन्न। साथ के साथ ज़िंदगी जिंदा दिली और उसके प्रति समर्पण की भावनाओं का जो अध्ययन है, जो स्टोरी है, ये भी लगातार ही जारी है। अब आप ये बताइए, ज़िंदगी में क्या सात्विक भोजन, साधुवाद, निजी जिंदगानी की जो दौड़ भाग भरी ज़िंदगी है, अपने आप को मेंटेन करना, दुनिया के नए नए सिस्टमों के साथ अपडेट रहते हुए नई नई स्टोरीज़ को अपने आप में लागू करना, क्या कुछ इसमें आपके विचार हैं? अब भाई विचार तो बहुत है, मगर विचार बन भात ना है। काम अकेले करने के लिए तो विचार बहुत हुए, मगर अब हमारे गुरुजी नहीं संभाल पाते, तो इस काम को हम कैसे संभाल लेंगे? अच्छा, हाँ। जैसे ये भी होता है कि नए नए युवा है, उनमें नया जोश है,
अब अपने आगे वो किसी और को बढ़ने ही नहीं देते। अब आपकी उम्र के बुज़ुर्ग आदमी, कोई नया आदमी है, कहीं कोई ऊंच नीच हो जाए तो किस हिसाब से वो गर्मा जोशी दिखाते हैं। इसमें कभी कोई टीस रही है? तो परिवार में देख लो, समाज में देख लो, कहीं पर कुछ खरीद फरोख्त में दे दो, अरे पहले मेरे को दे दो, पहले मेरे को दे दो। क्या क्या कुछ सिस्टम कुछ ऐसा आज के युवाओं में कुल मिला के बात ये है, सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं कहीं भी गया, मैं शांति किसी को नहीं है इस दुनिया में, किसी को नहीं है। जब शांति से कोई चीज लो, खुशी से, आराम से, तो वो खुशी वाली बात होती है। खुशी से लो। ये क्या है, 10 आदमी घूम रहे हैं पीछे पीछे, अरे क्यों घूमा, आराम से बैठो, तसल्ली से चीज लो, मिलते तो, और नहीं मिलता कोई बात नहीं। देखो, लेकिन ये दौड़ भाग भरी दुनिया रुकना मना है जी। कैसा? अब ये बताइए, जब आप यहाँ से अपने नाजीरपुर डिस्ट्रिक्ट एटा जब आप जाइएगा तो यहाँ से क्या लेके जाओगे? यहाँ से क्या लेके जाएंगे? हम तो रीते आए रीते जाएंगे, क्या लेके जाएंगे हम? रीते ही तो आए घर से हम। नहीं, एक्चुअल में क्या है कि कुछ लोग यहाँ काम करते हैं और कुछ स्पेशल सी चीज़ इस क्षेत्र से जुड़ी हुई नई नई चीज़ें लेके जाते हैं। जैसे कि अभी पिछले दिनों पहाड़ी वादियों में भी एक बहुत अच्छा कहावत है, जो एक बहुत अच्छी फैंटेसी जो छाई हुई थी लोगों में, कि आप अगर हरियाणा, गुरुग्राम जैसे कई इलाकों में काम कर चुके हो तो आप एक हुक्का ले जाएं। उसमें यह है कि किसी एक विशेष क्षेत्र की आपको एक झलक देखने को मिलेगी। तो कुछ ऐसी चाह रखते हो? नहीं, हुक्का का क्या मतलब है ले जाने के लिए? पीते खाते नहीं है तो क्या ले जाएंगे उसको हम? कुछ नहीं ले जाने, हम आए और रीते ही जाएंगे हम। यानी कि खाली जाओ? खाली आएंगे और खाली आए, और क्या लेके आए? तो आपसे जो ड्राइवर हैं उनका व्यवहार अच्छा रहा? हाँ, अच्छा है, सब प्रेम से बोलते हैं, सब। यही मैं नहीं, हमारे फ्रेंड भी प्रेम से बोलते हैं। हमारे फेंटर? फेंटर या फ्रेंड? नहीं, फेंटर कहते हैं। फेंटर? चाहे पंप का लो, फेंटर नहीं होता, वो कैंटर होता जो है। कैंटर। देखो, हम तो कैंटर नहीं जानते हैं, हाँ। हम तो जो कहते रहते हैं सो बताते हैं हमको। हमारे यहाँ पंप कहते हैं, पंप क्या फेंटर। पंप? हाँ, किस चीज़ की पंप? अरे यही पंप होती है, और क्या है, फेंटर वाली। फिल्टर वाली पंप जो इसके अंदर घूमती रहती है? हाँ, यही देखते हैं हम तो जो जानता पुरानी बात से होता आता है तुम्हें, हम नहीं जानते। आहा। अच्छा, पहली मुलाकात आपसे मेरी हुई थी आज से करीब 15-20 दिन पहले। मैं वहाँ पेट्रोल पंप पे गया था, एक आदमी बिल्कुल दारुण भाव से अपने लिए रोटी बना रहा था। ना कोई जान, ना कोई पहचान किसी पे, आप ऐसा भी नहीं कह सकते। अरे पहचान सबको जानते नहीं, वो तो हुई। आप वो बड़े ही दूर से मेरे पास आए, अच्छा, हल्के से आप शर्मा आए, फिर बोला आओ बैठो पानी पियो, फिर आप हमारे लिए पानी ले आए, फिर रोटियों बोला भैया रोटी खाओगे। मेरे को नहीं पता था कि आप उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन हुआ यूं कि जो अपने बाबा, क्या नाम है उनका, श्री 1008 श्री मिस्टर शिव कुमार जी, आपने उनकी जो दारू है वो छुड़वा दी। सच बताओ, जिस प्रयोजन के लिए आप यहाँ पे आए थे योगी जी। ऐसा है, जब तक रहे सामने हम, जब तक रहे सामने आप। हाँ, तोले तो वे पियतना है। हाँ, आगे पीछे वाले पियाए। वैसे कोशिश ये करता हूँ उनकी शराब छूटना चाहिए। बाकी तो मुझे नहीं लग रहा कि वो सुधरे हुए होंगे, क्योंकि वो फिर भी कहीं दारू के ही ड्रम में तो नहीं गिर गए। अब क्या मालूम। कोई पता नहीं भाई, अदब मानते हैं कुछ, इसलिए साथ रहता हूँ इनके। अच्छा, एक चीज़ और, बहुत सारी बातें हो गई, धर्म की बातें होगी, संस्कृति की बातें होगी, आध्यात्म की बातें होगी, रुपये पैसे की बातें होगी, मोक्ष उस परमपिता परमेश्वर की भी बातें होगी। अब एक स्पेशल सी चीज़ रह गई है, गांव समाज की बात है। आप यहाँ आए,
अब गांव में आपके प्रति तरह तरह की बातें तो नहीं हुई होगी कि वो तो उम्र दराज आदमी है भाई, वो उनके अब लड़के भी बड़े जो भी है आजकल तो है किसके पास कुछ काम, सारे अपने अपनी व्यवस्थाएं पे बने हुए हैं। इस उम्र के पड़ाव में उन्होंने अपने बापू को बाहर भेज दिया, तो कुछ ऐसा वो अरे नहीं, मेरे बच्चे आराम से रहते हैं, हाथ पांव चलते हैं तो करते हैं काम, हाथ चलेंगे तो होता है काम। या हाँ, काम होना चाहिए यार, काम चलना चाहिए हाँ? सबका। कोई 2 रोटी खाएगा, कोई एक खाएगा, कोई नहीं भी खाएगा। हाँ तो नहीं, जो काम नहीं करेगा नहीं खाएगा सब सब खाएगा। हाँ सब सब। खाएंगे। हाँ, काम नहीं करेगा उसको भी रोटी है। तो बाबूजी उसके लिए कहाँ रोटी मिल जाएगी फिर? नहीं मिलेगी, कब मिले, खाना मिलेगा। तो बाबूजी बिना काम के कहाँ दाम? नहीं, मालिक का कृपा यही है, मालिक सबको देता है, अच्छा भूखा नहीं रखेगा। अच्छा जी। हाँ, तो चलिए जी, अब यहाँ से आप गांव जाओगे, खेती बाड़ी आप करोगे, तो क्या कुछ आज कल आपने बोया हुआ है? आपने रबी की बोई है या जायद की या उड़द की फसल बोई है? क्या क्या कौन सी आपके पास फसल है? आइए इधर आइए थोड़ा। कौन सी आपने फसल बोई हुई है? उसमें इस वक्त आलू को काम चल रहा है अभी। आलू को काम? हाँ, आलू आलू, हाँ हाँ, ये खेती का काम है और क्या के लिए, और क्या है, किसान चाहे थोड़ी हो जमीन, जब भी उसमें ही लगा रहेगा, काम करना है, मेहनत करोगे उसमें ही देगा परमात्मा, और मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं है। ये मेहनत करो, अच्छी अच्छी बातें सुनाओ, अच्छी बैठक बैठो। ये ड्राइवरी समाज और उसके अधिवेशन में हम लोग लगातार ही जुड़े हुए हैं। देश के विविध कोनों में मैंने काफ़ी ड्राइवरों का इंटरव्यू लिया है। ये राजीव टूरिस्ट के एक क्या बोलते हैं उसको, कर्मयोगी हैं। इन्होंने न सिर्फ देश और दुनिया में अपनी भागीदारी प्रस्तुत की है, बल्कि अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए दिवाली की रात को बहुत सारे रॉकेट भी इन्होंने पकड़े, पानी की बाल्टियाँ, मिट्टी के भरे हुए वो ड्रम इन्होंने अपने पास रखे हुए थे। स्पेशल इनको इनाम भी मिला। आपको चेक मिला ना? ये प्रभु, तो कुछ इस प्रकार की बातें हैं गुदगुदा देने वाली। तो इंटरव्यू भी काफ़ी लंबा हो गया और इसके बाद मैं एक सिनेमैटिक बनाऊंगा जिसमें सारी गाड़ियों का एक कलेक्शन होगा, 2 मिनट का कलेक्शन होगा, और उस कलेक्शन के अंदर सारी गाड़ियों को मैं यहाँ पे दिखाने वाला था। अब क्या था कि काफ़ी पीछे ये मेरे पड़े हुए थे कि एक छोटा सा इंटरव्यू आप मेरा कर दो, एक छोटा सा इंटरव्यू यूट्यूब के लिए आप मेरा कर दो, एक छोटा सा इंटरव्यू कर लो। तो आज वो मुराद भी पूरी हो गई है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और ये एक साइकिल के जा रहा है। और कहाँ तक जाएगा? धन्यवाद आपका, शुक्रिया। तो तम्बाकू खाओगे? नहीं 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 खा लो, खा लो। नहीं 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 नहीं, चलो। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? चाय पीने जा रहे हैं। चाय पियो। तो राम आशीष जी हैं, काफ़ी वृद्ध आदमी, काफ़ी आदमी नहीं यार, अब साफ सफाई करनी है। तो ये काफ़ी बूढ़े आदमी भी हैं। इनकी प्रतिभा का लोहा मैंने उसी रात को माना था जब मैं यहाँ से गाड़ी लेके गया था दिल्ली, और फर्ज करो वो गूगल मैप भी जो है धोखा दे गया, वो रास्ता भुला दिया, कभी ये जहाँ मेरा 10 रुपये में काम होना था वहाँ 25 रुपये की गैस लग गई। तो उस दिन मैंने जाना कि ये ऐसे ही नहीं राम आशीष बन जाता है। बहुत तपस्या करना पड़ता है इसके ये ऐसा ही नहीं राम आशीष बन जाता है जब दिल्ली की गली गली और कुलचे से ये अपने आप को रोजगार की और 2 रोटी की परख ढूंढ पाता है। ऐसे नहीं तुम ड्राइवर राजा बन जाती हो। बिल्कुल। तो दिल्ली चलना कोई हंसी खेल बात थोड़ी ना है। अच्छे की हवा टाइट हो जाती है, लेनी हो जाता है, मतलब हाँ, अच्छे नहीं मैं जानता हूँ दिल्ली जैसे महानगरों के बीच हल्की भी टच हो जाए, दिल्ली है सीधा ऐसा हो जाता है दिल वालों की भैया। लेकिन वहाँ मार भी बहुत पड़ती है, बहुत ज्यादा। हाँ जी। अरे गाली तो 2 मिनट में गाली देना जवान पे है आदमी की वहाँ तो। हाँ बिल्कुल सही बात। तो यानी कि ड्राइवरी करना भी एक अपने आप में इन महानगरों में चैलेंजिंग है।
हर कोई भी ये रोजगार नहीं कर सकता। और अपनी गाड़ी कौन सी है? अपनी गाड़ी तो बाबूजी ये खड़ी है ना, चोरी होगी। ये खड़ी है, ये रही बसंती, ये रही 87-70। हाँ यही है 87। 206। 206 का रिटायर कर दिया ना। अरे कहाँ गई वो तो गई कहाँ गया वो? ड्यूटी करने पड़ोसी के पास। अच्छा डेंसो में भेज दी। हाँ। कौन सी डेंस यो रही? अरे यार भाई तो फिर मेरे पास गाड़ियाँ कम क्यों है फिर? गाड़ी आ सुन गई, सुन सुन, पता चलिए जी नहीं। ये इंटरव्यू यहीं पे खत्म कर लेते बात हैं हो और रही है बहुत जल्द इसमें। मिलेंगे आपका किसी अनदर नेक्स्ट पानी है चाचा पीने पार्ट वाला? में। चाचा